नमस्कार। सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल को यहाँ पर योगदान दिए हुए करीब 14 माह हो गए और 14 माह के दौरान इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनके द्वारा सासाराम शहर के विकास को लेकर कुछ नहीं किया गया। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास हो और इसीलिए लगातार सासाराम शहर में समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले मेयर और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा इनका पुतला दहन किया गया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि सासाराम शहर में पानी की समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नगर आयुक्त वाटर वेट की जो योजना है उसको एक तरह से पेंडिंग में डाले हुए हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि सासाराम शहर वासियों की प्यास इस योजना के माध्यम से बुझाया जा सके। हमारे साथ अभी नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर 14 माह के कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा क्या कुछ किया गया और जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहना है। सर, आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि 14 माह का कार्यकाल आपका हो गया, लेकिन आपके द्वारा 14 माह में कोई भी सासाराम शहर के विकास को लेकर काम नहीं किया गया। कौन सा काम किया गया है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? कि लगातार जो भी बोर्ड का निर्णय होता है अथवा सशक्त समिति का निर्णय है, इसके अलावा जो हमारे स्तर से काम किया जाता है उसमें सभी स्तर पर कार्य हो रहा है। आप लोगों ने विगत एक साल में देखा होगा, यहाँ से लगभग 28 NIT पिछले विगत वर्ष में प्रकाशित की गई हैं, जिसके अंदर लगभग 250 से ऊपर सड़कों की योजना यहाँ से पास हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ NIT हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं और उसका क्योंकि आचार संहिता लग गई थी उसके कारण उसका अभी वर्तमान में इकरारनामा किया जा रहा है, तो वो सड़कें भी बनाई जा रही हैं। तो रोड जो नाला और रोड नाला इत्यादि का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। जितनी भी योजनाएं पास हुई हैं लगभग सभी पर काम हो रहा है और न केवल काम हो रहा है बल्कि क्वालिटी काम हो रहा है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि विगत वर्षों में किस तरह का काम होता था और अब इस समय किस तरह का काम हो रहा है। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो क्वालिटी काम हो और वो टिकाऊ काम हो ताकि जनता को उसका एक्चुअल लाभ मिल सके। तो ऐसा कहना कि कार्य नहीं हो रहा है ये गलत है और लगातार जो भी निर्णय हुए हैं उसका एग्जीक्यूशन कराया गया है। सफाई को लेकर जितने टेंडर किए गए थे, जो ये खरीदने थे, हमारे मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदने थे, उसका भी सभी का टेंडर किया गया है। चाहे वो टिपर हो, बहुत सारे टेंडर्स अभी फाइनल हो रहे हैं। तो टिपर का जो हमारा है 20 और टिपर खरीदने के लिए वो फाइनल हो चुका है, उसका हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, 1 माह के अंदर सप्लाई हो जाएगी। इसके अतिरिक्त JCB खरीदने के लिए आप लोगों ने आज देखा होगा, आज भी एक JCB की यहाँ पर सप्लाई हुई है। तो अब हमारे पास कुल 4 JCB हो गए हैं। इसके अतिरिक्त चाहे वो सुपर सकर मशीन हो या अन्य कोई इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी का कॉम्पैक्टर मशीन, इन सभी का टेंडर किया गया है। इसके अतिरिक्त बृहद योजनाएं कई बनाई गई हैं, चाहे वो बस स्टैंड के विस्तार को लेकर, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेके और अपने स्वयं से उसको हमने मॉनिटर किया है। बस स्टैंड के विस्तार के लिए यहाँ से पूरा बनाकर भेजा गया है, जो कि वर्तमान में अभी विभाग में TS के लिए लंबित है। इसके अतिरिक्त धर्मशाला रोड के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर यहाँ से भेजा है, जो कि वर्तमान में विभाग में TS हेतु लंबित है। और इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो यहाँ की बननी है उसका भी प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। और शहर में जल जमाव की शिकायत आप लोगों ने देखा होगा विगत वर्षों में हमेशा रही है, उसके लिए जो हम नाला उड़ाई इत्यादि तो करते ही हैं, प्रत्येक वर्ष का ये रिकरिंग कार्य है। आगामी वर्षों में इस समस्या के निपटारे के लिए एक डिटेल्ड स्टडी करते हुए हम लोगों ने ड्रेनेज एक जो फेज़ 2 के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। लगभग 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट, वो जब सैंक्शन हो जाएगा तो वो उक्त कार्य होने के पश्चात शहर की जो जल जमाव की समस्या है उससे काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। और बाकी जो आगामी मानसून की तैयारियों के लिए जो कार्य होने हैं उसको भी लगातार किया जा रहा है। चाहे वो सभी नालों की उड़ाई आप लोगों ने देखा होगा, विगत वर्षों लास्ट ईयर भी कार्य हुआ था और इस साल भी हम लोग अप्रैल की शुरुआत से ही ये कार्य हो रहा है और लगभग अब समाप्त हो चुका है। अब मॉपअप राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड नाला सफाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर मिसिंग लिंक थे या जहाँ पर कच्चा नाला खोदा जाना था वो नाले भी खोदे जा रहे हैं। ह्यूम पाइप के लिए भी हमने उसमें
परचेज करने के लिए प्रावधान किया है और वहाँ पर व्यूम पाइप के माध्यम से कच्चा नाला मिसिंग लिंक को भरा जाएगा। कहीं पर एनक्रोचमेंट है तो उसको भी लगातार हटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो ऑफिस के अंदर के कार्य हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है। जब हम आए थे यहाँ पर तो बहुत भारी समस्या थी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की, लेकिन अब आसानी से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है, किसी तरह की समस्या नहीं है। विगत कुछ दिनों से पोर्टल डाउन है तो अभी नहीं बन रहा है, लेकिन जो हमने देखा है करते रहते हैं। एक समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों को साल 2-2 साल तक उनकी भुगतान नहीं होता था, वो भी हमने पूरा स्ट्रीमलाइन करा है। आज की डेट में स्थिति है कि हम यहाँ से अपने कर तहसीलदार को भेजते हैं कि आप मकान बनाइए, हम आपको किस्त का भुगतान करेंगे। पहले यहाँ पर लोग आते थे, चक्कर काटते थे, नहीं हो पाता था, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन अब सभी का भुगतान कर दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि जिन भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है वो अविलंब अपना मकान बनाए, तुरंत यहाँ सूचित करें और उनको हम किस्त का भुगतान करेंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर सत्य प्रकाश शर्मा नगर आयुक्त थे उस समय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही आपका पदस्थापन यहाँ पर होता है, आने के बाद सब कुछ ट्रैक चेंज हो जाता है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि एक IAS अधिकारी की यहाँ पोस्टिंग होती है और IAS अधिकारी होने के कारण जो रुतबा है वो हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये सारे कार्य जो है ट्रैक से उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्या एक IAS अधिकारी इस तरह से कार्य करते हैं? आखिर जो सत्य प्रकाश शर्मा थे उस समय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपके आने के बाद स्थिति क्यों बिगड़ गई? देखिए, पूर्व में जो अधिकारी थे उनका अपना कार्य करने का तरीका होता है, मेरा अपना कार्य करने का तरीका है जिसमें नियम और जो प्रावधान है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं। यदि 1 साल के अंदर किसी भी तरह का आरोप है तो विभाग के समक्ष जाकर अपना आवेदन दिया जा सकता है, विभाग के द्वारा उसका संज्ञान लिया जाएगा या कोर्ट में भी जा सकते हैं। लगातार ये कहा जाता है कि कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा एक पॉइंट मतलब किसी को नहीं मिला है कि सवाल उठाया जा सके। केवल इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई सवाल उठाया जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आज जो कुछ हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हुआ है उसको सब कुछ अधिकतर लोग कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से पुतला का दहन किया गया, उसको सरेआम सड़क पर घुमाया गया, ये नहीं होना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह के कार्य करके समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या आपस में मिल बैठकर तमाम कार्यों को नहीं किया जा सकता है? आखिर ये नौबत क्यों आ रही है सर? देखिए, नगर पालिका में कार्य बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत किया जाता है। उसमें 3 अवयव होते हैं, जिसमें नगर आयुक्त एक है, स्टैंडिंग कमेटी है, बोर्ड है, जिसके सभी वार्ड पार्षद सदस्य होते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं सभी को एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना है और उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। तो हमारा यही है कि जो भी कार्य प्रावधानों के अनुसार होगा, नियमानुसार होगा, उसको हम करेंगे। और नगर आयुक्त के रूप में मेरा दायित्व है कि यदि कहीं किसी तरह का नियमों के विपरीत कार्य हो रहा है या कोई गलत कार्य हो रहा है तो मैं उस पर एक्शन लूँ और उस तरह के कार्यों को रोकूँ। क्या लग रहा है, इस तरह के कार्य करके आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? दबाव कोई बनाने की कोशिश भी करेगा तो उसमें मैं इस पद पर हूं और मुझे अपने पद का अच्छे से गरिमा का भी ख्याल है और अपनी जो उसमें दायित्व हैं और उसका भी अच्छे से जानकारी है। तो यदि कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो दबाव नहीं बनाया जा सकता है। जो सरकार के द्वारा जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं या प्रावधानों में जो के अनुसार जो शक्तियाँ निहित हैं इस पद पर, उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सर, पेयजल की समस्या को लेकर एक बात आ रही है। पेयजल की समस्या को लेकर वाटर बेड या जो योजना चलाना है चला लीजिए, लेकिन जो भूगर्भीय जल स्तर है उसकी जो समस्या है वो यहाँ पर जितने वाटर प्लांट लगाए गए हैं, सैकड़ों वाटर प्लांट यहाँ पर चल रहे हैं, किसी के पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है। अगर जब तक से भूगर्भीय जल स्तर ठीक ठाक नहीं रहेगा, आप कोई योजना ला दें, कुछ भी कर लें, आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं। आज तक किसी वाटर प्लांट चलाने वालों के विरुद्ध नगर निगम के द्वारा कार्रवाई नहीं की। इसमें नगर निगम, PHED और बुडको को मिलकर काम करना है और हम लोग जो पाइपलाइन है उसका काम पूर्ण करा रहे हैं। और जो जैसा कि आपका कहना है कि जो अवैध रूप से निकासी कर रहे हैं, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है हमारा इस पर भी फोकस है और हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न जानने की कोशिश करें, क्या लग रहा है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि नगर आयुक्त के पीरियड में
सासाराम शहर का विकास नहीं होगा। सासाराम शहरवासियों को किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि नहीं, सासाराम शहर पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, सासाराम शहर की समस्याओं का समाधान होगा और सासाराम शहर की समस्याओं का समाधान नियमित होगा, ये यहाँ के लोगों को किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे सर? जैसा कि अभी आपको बताया, बहुत सारी योजनाएं अभी जो पूर्ण हो चुकी हैं, बहुत सारी पाइपलाइन में हैं और बहुत सारी का हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है जो कि विभाग स्तर पर टीएस के लिए लंबित है। आरोपों और प्रत्यारोपों से इतर हम सभी लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सासाराम शहर का विकास करना, और वो सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि वो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा और जिस तरह से कार्य किया जाना है, जो भी पब्लिक के लिए कार्य होना है, उसमें जो जिसका लाभ जन जन तक पहुंचे, वो सभी कार्य कराए जाएंगे।